दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा DOL स्टार्टर के ऊपर, मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों ये हमारे सामने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है जो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला स्टार्टर है। तो दोस्तों ये जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर के अंदर की वायरिंग में आपको अच्छे से बताऊंगा कि आखिर ये जो स्टार्टर होता है ये किस तरीके से काम करता है और इसकी हमको वायरिंग किस तरीके से करनी होती है। तो दोस्तों वैसे तो इस स्टार्टर के बारे में जो हमारी वायरिंग होती है वो वायरिंग पहले से करी हुई आती है, फिर भी इस स्टार्टर के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इस स्टार्टर के बारे में। दोस्तों ये जो DOL स्टार्टर है, इस DOL स्टार्टर पे आपको यहाँ पे ऊपर दिखेंगे दो बटन होते हैं, एक तो होता है हमारा स्टार्ट का और एक होता है हमारा स्टॉप का पुश बटन। इसके अलावा दोस्तों हम कंपनी के अंदर ऐसे कॉन्टेक्टर लगा के भी स्टार्टर को बनाते हैं, जिसके अंदर हम कॉन्टेक्टर लगा देते हैं और साथ में हम ऐसे स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन ऊपर से लगा के हम स्टार्टर को बनाते हैं, जो कि DOL स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा होता है, रिवर्स फॉरवर्ड होता है, तो वो हम अलग अलग हमारे उपयोग के हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों DOL स्टार्टर बहुत ही सिंपल होता है, काफ़ी सिंपल इसकी वायरिंग होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए मैं इस स्टार्टर को इस बॉडी से बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस बॉडी से बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके 3 स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे सिंगल, 2 और एक इस साइड है, तो मैं तीनों को खोल के इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इस बॉडी से मैंने इसको बाहर निकाल लिया ताकि आपको अच्छे से हर एक वायर दिखे, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर होए। तो दोस्तों देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं इसको कनेक्शन करूं तो कनेक्शन किस तरीके से किया जा रहा है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल, हम इधर R Y B इधर 3 फेज दे देंगे सप्लाई, हमारी सप्लाई को हम इधर जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों फेज इधर जुड़ जाएंगे और जो हमारे जो मोटर के वायर है वो मोटर के वायर हम इधर 3 कॉन्टैक्ट पे जोड़ देते हैं, 1 2 3। इसके अलावा दोस्तों एक चौथा पॉइंट होता है, ये किस चीज़ का होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे अगर मैं अभी बताऊँ तो ये जो होता है ये हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट मतलब ये सहायक के लिए होता है। जैसे इसका उपयोग क्या होता है, जैसे हमने एक बार पुश बटन को दबाया, जैसे हमने ये स्टार्ट का बटन है ना, तो ये स्टार्ट का बटन जैसे दबाते हैं तो क्या होता है, ये जो प्लंजर होता है ये आगे की तरफ ऐसे चला जाता है। ठीक है, ये ऐसे जाता है, तो ऐसे जाने के बाद हम इसको वापस से छोड़ देते हैं, वापस से इसको दबा के एक बार छोड़ देते हैं। पर दोस्तों ये क्या करता है, ये कॉन्टैक्ट की मदद से ही हमारा जो प्लंजर है, ये प्लंजर एक बार हमने दबाया ये आगे गया, तो पर उसके बाद में कंटिन्यू सप्लाई हमारे इसकी मदद से ही जाती है। ये होता है दोस्तों हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जिसको बोलते हैं एनो कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये एनो कॉन्टैक्ट है। अभी मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा, हर चीज़ को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करूं तो इसके अंदर जो कॉन्टैक्टर है, जैसे ये कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर हमारा ये पोर्शन इसका कॉन्टैक्टर है। ठीक है, ये पोर्शन और ये जो कॉन्टैक्ट, जैसे इसके अंदर आपको दिख रहा है RYB, इधर 3 कॉन्टैक्ट दिख रहा है RYB के लिए और इधर मोटर के लिए दिख रहे हैं। तो ये जो कॉन्टैक्टर है, इस स्टार्टर के अंदर कॉन्टैक्टर जो होता है वो ये पोर्शन के इधर 3 हो गए और ये जो है ये इधर 3 हो गए। तो ये है हमारा इसका कॉन्टैक्टर और ये बीच में है ये रिले है और इसके अंदर जो स्विचेस है वो स्विच के जो कॉन्टैक्ट है वो स्विच के कॉन्टैक्ट ये दोनों और इधर ये दोनों होते हैं। जो हमारा स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन होता है ना, ये स्टार्ट का पुश बटन, तो इसके अंदर जो पीछे 2 पॉइंट है वो ये दोनों पॉइंट हो गए। स्टार्ट का मतलब यहाँ पे दोनों, और ये जो स्टॉप का पुश बटन है तो स्टॉप के लिए यहाँ पे दोनों ही कॉन्टैक्ट ये स्टॉप का है। तो दोस्तों देखो एक एक करके मैं आपको हर चीज़ को क्लियर कर दूंगा। जो हमारे इस प्रकार के जो DOL स्टार्ट आते हैं ये अधिकतर हमारे 440 वोल्टेज के लिए आते हैं। क्यों आते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर हम एक न्यूट्रल अलग से कहाँ से लाए, इसके लिए इसमें 440 वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है। तो 440 वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी कॉइल है ये हमारी इस कॉन्टैक्टर की कॉइल होती है, जिसको बोलते हैं NVC, नो वोल्टेज कॉइल। इसका काम ये होता है दोस्तों, एक बार इसके अंदर जैसे सप्लाई चली गई ना, जैसे इसके अंदर सप्लाई चली गई तो ये क्या ऐसे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो गई, पर जैसे ही हमारी सप्लाई कट गई, चाहे हमारी पावर सप्लाई कट गई या फिर हमारी जो लाइट आ रही है वो लाइट ही चली गई, तो ये क्या हमारा वापस से ऑटोमेटिक पीछे हो जाएगा, ये कंटिन्यू ऐसा चिपका नहीं रहेगा। तो यही काम होता है, इसको NVC कॉइल बोलते हैं, नो वोल्टेज कॉइल। ठीक है, ये हमारे जो ये कॉन्टैक्टर होता है, ये कॉन्टैक्टर में भी यही कॉइल लगती है, NVC कॉइल ही बोलते हैं इसको भी। तो ये दोनों NVC कॉइल ही होती है। तो दोस्तों क्या करते हैं, जैसे हम इसको दबाते हैं ये कॉइल हमारी आगे चले जाती है और ये होल्ड हो जाती है, और जैसे हम इस पुश बटन को दबाते ही ये पीछे आ जाती है और हमारा कॉन्टैक्टर स्टॉप हो जाता है और हमारी मोटर बंद हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ हमको कभी भी देखना है तो हमको सबसे पहले चीज़ ये पता होनी चाहिए, हमारा जो कॉइल है ये कॉइल कितने वोल्टेज पे स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे मोटर को जो स्टार्ट करेगी वो ये कॉइल ही स्टार्ट कराएगी। जब ये कॉइल आगे जाएगी, जब ये कॉइल ऐसे आगे जाएगी तो हमारे जो इधर की जो सप्लाई है, इधर RYB वो सप्लाई हमको इधर मिल जाएगी, इधर RYB इधर मिल जाएंगे, और इधर हम अगर मोटर के 3 तार जोड़ देते हैं तो हमारी मोटर रन हो जाएगी जैसे ही हमारा ये कॉन्टैक्टर आगे जाता है। तो यही काम होता है इसका। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमको देखनी है कि हमारी जो कॉइल है ये कॉइल कितने वोल्टेज से स्टार्ट होगी। तो इसके लिए यहाँ पे इस पर लिखा होता है कि जो कॉइल है ये कॉइल हमारे कितने वोल्टेज पे स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 360 वोल्टेज, मतलब 2 फेज 280 वोल्टेज से 420 वोल्टेज के बीच में हमको इसको देने स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, इसके अंदर देखो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा एक फेस, हमने इधर सप्लाई वायर जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया ना इधर हमारे सप्लाई वायर जोड़ेंगे RYB। तो इधर देखिए दोस्तों ये आपको अच्छे से दिखे, इसके लिए मैंने इसको बॉडी से निकाला। तो ये आपको फेस दिख रहा है, ये फेस हमने जैसे इधर R जोड़ा तो ये देखिए ये वायर कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये वायर सीधा जाके इस कॉइल में जुड़ रहा है। ठीक है, ये वायर सीधा जाके इस कॉइल में जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है मैं आपको एक अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये हमारी जो कॉइल है,
तो दोस्तों हमारी जो कॉइल का डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इस कॉइल के ऊपर लिखा हुआ है 440 वोल्टेज, ठीक है, 440 वोल्टेज मतलब इसके अंदर मेरे को 2 फेज है। तो दोस्तों क्या करूँगा, मैं एक के अंदर तो डायरेक्ट फेस ला के दे दूंगा, जो हमारे RYB है, इसमें से कोई सा भी एक फेस डायरेक्ट ला के जोड़ दूंगा, ठीक है। और दूसरा फेस मैं इस पुश बटन के द्वारा दे दूंगा, ये जो पुश बटन है इस पुश बटन के द्वारा दे दूंगा। तो जैसे इसके अंदर फेस दूसरा भी आएगा तो हमारी कॉइल स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी क्या कर रखा है दोस्तों, इधर इसमें देखिए यहाँ से एक फेस डायरेक्ट इसमें लाके जोड़ दिया। तो इसके अंदर जैसे ही मैं RYB जोड़ूंगा तो इधर भी मेरा एक फेस आ जाएगा। अब मेरे को इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक और फेस इधर देना है, ठीक है। जैसे इस तरह एक और फेस दिया और हमारा कॉन्टैक्ट है स्टार्ट। तो अब कैसे देंगे उसको ही हम बोलते हैं कंट्रोल वायरिंग। तो दोस्तों अगर कभी ये 220 वोल्टेज की है, अगर ये कॉइल 220 वोल्टेज की है, 440 की नहीं है, तो अगर मेरे को इधर क्या करना है, न्यूट्रल देना है और जो हमारा कंट्रोल के लिए एक फेस को उठा लेना। तो दोस्तों देखिए अब इसके अंदर दूसरा हमने क्या किया है, इधर से हमारा एक जो फेस है ये फेस हमारा उठा और ये फेस हमारा जा गया इस पुश बटन में। यह जो है ये 2 पुश बटन के कॉन्टैक्ट है, तो इसके अंदर जाके जुड़ गया, दिख रहा है आपको साफ क्लियर। तो दोस्तों इसकी वर्किंग क्या होती है वो आपको अभी मैं पहले यहाँ पे समझाता हूँ, फिर बाद में इसके अंदर मैं फेस देके भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिकल पता चले। तो दोस्तों देखिए ये कुछ इस तरीके का कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। अगर दोस्तों जैसे मैंने इस साइड इसके अंदर फेस दिया तो जब मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ, ये बोलते हैं दोस्तों ये एनो कॉन्टैक्ट। जो हमारे आपको एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो स्टार्ट के कॉन्टैक्ट होते हैं वो होता है एनो, और जो स्टॉक का जो कॉन्टैक्ट होता है वो होता है दोस्तों NC, ठीक है। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। जैसे मैं आपको वापस से यहाँ पे लिख के बताऊँ तो काफ़ी बिल्कुल बेसिक से पता चलेगा आपको, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा बन सकता है। तो यह है NO और यहाँ पे वापस लिख देता हूँ NC। तो NC का जो होता है वो NC का कुछ अपोजिट होता है, ये NC का कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए समझिए, अगर मैंने इधर फेस दे रखा है NO कॉन्टैक्ट में, तो मेरा फेस क्या कंटिन्यू इस साइड नहीं मिलेगा। अभी मेरा फेस सिर्फ यहीं है, यहाँ पे जा ही नहीं सकता। ये पत्ती तो ऊपर है, तो पत्ती ऊपर होने के कारण मेरा फेस यहाँ से इधर बैठ के जा ही नहीं सकता। पर जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो ये जो पत्ती है ये पत्ती में नीचे आ जाती है और इधर भिड़ जाती है, तो मेरा जो फेस इधर दे रखा है वो मेरे को इधर मिल जाता है। तो यही काम होता है। अभी मैं इसको आपको और अच्छे से प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे इसके अंदर अभी मेरा फेस आ गया, ठीक है, फेस फायर आ गया। तो अभी इसके अंदर अगर मैंने इधर फेस जोड़ा, जैसे अगर मैंने इसको इधर अड़ाया तो इधर जो फेस है अभी इधर फेस जोड़ रखा है, तो वो फेस मेरे को इधर कंटिन्यू मिल जाएगा, ठीक है, इधर मिल गया। तो दोस्तों अभी मैंने उसको उधर अटका दिया है, इस फेस वायर को इधर अटका दिया है, तो मेरा फेस इधर है, इधर से इधर आ गया, इस वायर के थ्रू इधर आ गया। और जैसे मैं इस पुश बटन, अभी देखिए दोस्तों इस कॉन्टैक्ट पे मुझे फेस नहीं मिला है, पर जैसे ही मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो ये जो फेस है ये फेस मेरे को इधर पे मिल जाएगा। तो जैसे मैंने इसको दबाया और ये फेस मेरे को इधर भी मिल गया। तो ये है दोस्तों हमारा NO का कॉन्टैक्ट, जैसे दबाया मेरा फेस दूसरी साइड मिल गया, ठीक है। तो यही काम होता है इसका। तो ये क्या करते हैं, हम इसी के थ्रू हमारे इस कॉइल को सप्लाई देते हैं। पर दोस्तों हम अगर इससे डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे तो बटन बंद करने का भी बटन होना चाहिए ना, तो वो बंद करने के लिए बटन को हम बीच में ऐसे लगाते हैं। तो ये बंद करने का बटन है। तो ये बंद करने का बटन जो स्टॉप बटन होता है ये कैसे काम करता है पहले आप ये भी देख लीजिए। पहले आपको इस तरह समझा देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैंने जैसे भी आपको बताया था बंद करने का बटन कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर मैंने फेस एक साइड दिया तो जब तक मैं इसको दबाता नहीं हूँ तब तक मेरा फेस दूसरी साइड मिलता रहेगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जुड़े हुए हैं। पर जैसे मैं इसको दबाऊंगा, जैसे बंद करने के बटन को दबाऊंगा ऊपर से, तो ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, ये नीचे चले जाएगा और मेरा फेस जो इधर मिल रहा था वो इधर मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट नीचे चले गया। तो दोस्तों अभी हम इसको वापस से प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इस पुश बटन को दबाऊंगा, अभी मेरा फेस यहाँ है, अभी यहाँ नहीं मिल रहा। तो जैसे मैंने इसको दबाया फेस दूसरी साइड मिल गया। अब दूसरे इसमें देखिएगा आप, यहाँ से एक लूप लग रही है, ये एक लूप लग रही है और ये लूप जो जा रही है ये यहीं पे जा रही है हमारे इस पे। तो दोस्तों क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे फेस आया तो मेरे को वो यहाँ पे भी मिल जाएगा जो कि है NC का पुश बटन। तो जैसे मैं इसको दबाता हूँ मेरा फेस दूसरी साइड मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने इसको दबाया ये फेस मेरे को यहाँ तक मिल गया। पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके आगे जो बटन है ये है NC पुश बटन। अभी मैंने इसको दबा रखा, मेरा फेस यहाँ तक मिल रहा है, पर जो फेस है वो मेरे को यहाँ पे मिलता रहेगा। क्यों मिलता रहेगा, क्योंकि ये जो बटन है ये बटन है NC का। जब मैं इसको दबाता हूँ तब मेरे को दूसरी तरफ से सप्लाई बंद हो जाती है। अब जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो मेरी सप्लाई देखिएगा बंद हो जाएगी। जैसे मैंने छोड़ा वापस सप्लाई आ गई, जैसे मैंने इसको दबाया सप्लाई बंद हो गई। तो ये क्या अपोजिट काम करता है NO के अपोजिट, क्योंकि जब तक मैं इसको दबाता नहीं हूँ तब तक मेरा फेस यहाँ से निकल के आगे मिलता रहता है। तो जैसे मैंने इसको दबाया ये मेरी सप्लाई कट हो गई। तो दोस्तों अब देखिएगा, कभी हमको यानी हमारी कंट्रोलिंग चेक करनी है कि हमारा जो स्टार्टर है इस स्टार्टर की कंट्रोलिंग सही है, तो हमको क्या करना है, हमको देखना है दोस्तों इसके अंदर फेस दे रखा है। तो हमको ये चीज़ देखनी है, जैसे मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ, जैसे मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ तो मेरा फेस मेरे को यहाँ तक मिल जाना चाहिए। तो मेरा जो फेस है वो फेस मेरे को यहाँ तक मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यहाँ तक मिल रहा है, मतलब मेरी जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। कंट्रोलिंग सही है तभी मेरा फेस यहाँ तक मिल रहा है, वरना यहाँ तक मिलता ही नहीं, कहीं ना कहीं बीच में रुक जाता। तो दोस्तों आगे की हमारी जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग मेरे को ये दूसरा फेस को देखना है। तो ये दूसरा फेस अगर मेरा बराबर आ रहा है तो अभी मेरा कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे जो आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो वेबसाइट आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं फिनिश करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इस स्टार्टर के ऊपर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसी समय आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों हो सके तो आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं एक अलग प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट से जुड़ने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप चेक कर सकते हैं, आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।